बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट से मैं निकला हूँ, सुप्रीम कोर्ट की पार्की में मौजूद हूँ। आज कमरा अदालत में मखसूस नशस्तों वाले मामले पर समात में क्या कुछ हुआ है, कहाँ कहाँ गर्मा गर्मी हो गई, कहाँ पर काजी फ़ाइज़ साहब जो है वो बड़े अपसेट दिखाई दिए, कहाँ कहाँ पर काजी फ़ाइज़ साहब ने बार बार अपने साथी जजेस को रोका, इंटरप्ट किया। कई जगहों पर वो वकील फैसल सिद्दीकी पर गुस्सा भी हो गए और एक जगह पर तो उनकी बाकायदा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से तू तकार तो मैं नहीं कहूँगा, तकरार हो गई और बाकायदा जो है वो एक दूसरे के दरमियान आर्गूमेंट हो गए। ये सारा क्या मामला है, मैं आंखों देखा हाल कमरा अदालत का आपके सामने रखता हूँ। आज चूँकि ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की मखसूस नशस्तों का मामला था, तो कमरा अदालत में आज बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद थीं। जो वो शायद मखसूस नशस्तों में जिनके नाम थे, ज़्यादातर ख़वातीन वो थीं। कमल शोज़ब लीड कर रही थी उनको, और उसके अलावा ज़ाहिर है बाकी जो लीडर्स हैं, शिबली फराज, फैसल जावेद, बैरिस्टर गौहर, ये लोग भी कमरा अदालत में आए हुए थे। लेकिन आज ख़वातीन की काफ़ी अक्सरियत थी, यानी आप कह लीजिए कि कोई 30-35 के करीब कम अज़ कम ख़वातीन ज़रूर मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इस केस को सुनने के लिए आई थी और वहाँ पर मौजूद थी। आगाज़ हुआ 11:30 बजे, तो सलमान राजा साहब जो हैं वो रोस्टम पर आए, जिन्होंने बताया कि कमल शोज़ब की तरफ से अलग से भी एक दरख्वास्त आई है। फैसल सिद्दीकी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की हुई है, लेकिन सलमान राजा साहब ने ख़ुद भी अलग से भी वो वहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि कमल शोज़ब के वो वकील हैं और वो अलग से आर्गूमेंट करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद वो बैठ गए और आज की पूरी जो 2.5 घंटे की समाअत थी उसमें फैसल सिद्दीकी साहब ने ही दलाइल दिए। और लेकिन फैसल सिद्दीकी के दलाइल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन थे जो जजिस की तरफ से उठाए गए, ख़ास तौर पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल। आज की समाअत का अगर मैं कहूँ कि मरकज़ी किरदार कौन था, तो वो जमाल खान मंदुखेल थे, क्योंकि उन्होंने पेस सेट की। उन्होंने वो सवालात जो जिसके गिर्द अब ये के समाअत घूमेगी, वो सवालात और बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात उन्होंने रेस किए और वहाँ पर उठाए गए। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और कुछ और जजेस की जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए, जिस पर काजी फ़ाइज़ साहब बहुत अनकम्फर्टेबल रहे और बार बार रोकते रहे जजेस को सवाल करने से। आगाज़ हुआ तो सवाल उठा कि बेनिफिशरी कौन है, अगर ये जो मखसूस नशस्तें हैं वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी गई तो बेनिफिशरी कौन है। तो बताया गया कि तमाम सीटें जो हैं वो बाकी सियासी जमातों में बांट दी गई। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जो डिस्प्यूटेड सीटें हैं वो 77 हैं। पूछा गया कितनी डिस्प्यूटेड सीटें हैं, बताया गया 77 हैं जो पीटीआई की बनती थी कुल सीटें, और वो बाकियों को बांट दी गई। फिर अलग अलग करके अगले 10-15 मिनट तक अलग अलग करके उनसे पूछा जाता रहा कि कौमी असम्बली की कितनी है, सूबाई असम्बली की कितनी है, पंजाब की कौमी असम्बली की कितनी है, पंजाब से सूबाई असम्बली की कितनी सीटें पीटीआई की बनती थी जो बाकी सियासी जमातों को मिली। फिर सवाल किया गया कि किस किस सियासी जमात को कितनी कितनी मिली, जैसे कौमी असम्बली में जो पीपल्स पार्टी है उसको कितनी मिली, नून लीग को कितनी मिल गई, जेयूआई को कितनी मिली, और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में कुल कितनी बनती थी जो तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए थी मखसूस नशस्तें, लेकिन वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। वो सीटें कितनी जेयूआई को मिल गई, कितनी पीपल्स पार्टी को, कितनी नून लीग को, वो सब तफसीलात बताई गई। इसी तरह सिंध पंजाब अलग अलग करके उसको बताया गया। और 194 कुल सीटें जो इस वक्त बनती है पार्टी पोजीशन वो भी बताई गई कि नून लीग की कितनी हैं, 83 हैं, पीपल्स पार्टी की 52 हैं, एमक्यूएम की 17 हैं, जेयूआई की 7 हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 82 हैं। तो ये तफसीलात सारी एक बाकायदा सवालात और आर्गूमेंट्स होने से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी गई और फैसल सिद्दीकी साहब की जानिब से ये तफसीलात शेयर की गई। फिर आगाज़ होता है, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब पूछते हैं कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी कबूल किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि अगर एक पार्टी पार्लिमानी पार्टी कबूल कर ली गई है, यानी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए हैं, तो जाहिर है इस केस की नोयत मुख्तलिफ होगी। और अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये कह करके जी उसने तो इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया था और उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये तो पार्लिमानी पार्टी है ही नहीं, तो जाहिर है फिर केस मुख्तलिफ होगा। तो पहला सवाल अतर मिनल्लाह साहब ने ये किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी उसको कबूल किया गया है। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कबूल किया गया है। अतर मिनल्लाह साहब ने कहा कि मतलब ये है कि ईसीपी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को खुद पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करती है, ईसीपी ने किया है इसको तस्लीम, ताकि जीतने वाले को
ना कि जीतने वालों को आज़ाद कहा गया हो, यानी जो जीते हैं उसको आज़ाद नहीं रखा गया बल्कि उनको कबूल कर लिया गया है कि वो चले गए हों पार्लिमानी पार्टी में। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल, ECP ने खुद तस्लीम किया है कि ये अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा है। जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा क्या जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, क्या उन्होंने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन घूम रहा है उसी के गिर्द जो सलमान राजा साहब की लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी। आपको याद होगा उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी, उन्होंने कहा था कि मेरा निशान छीन लिया गया है मगर मैं आज़ाद उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं तहरीक इंसाफ का ही उम्मीदवार हूँ, मैंने उसका पार्टी सर्टिफिकेट अपने कागजात के साथ लगाया हुआ है, मुझे आज़ाद ना कहा जाए। ये मामला फिर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की तरफ रेफ़र कर दिया था। आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने उस पर क्या करना था और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग भी पड़ा हुआ है। तो ये जो सवाल है यहाँ से ही उठा। जमाल खान साहब ने पूछा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने, कि क्या जिन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा क्या उन्होंने कोई पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया था? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी बिल्कुल उन्होंने पार्टी का सर्टिफिकेट जमा कराया था। जमाल खान ने कहा कि फिर ये किस तरह आज़ाद कहलाएंगे, फिर तो ये आज़ाद है ही नहीं। बेशक इनके पास निशान नहीं था बल्ले का, लेकिन ये आज़ाद तो नहीं है, ये तो पार्टी के ही लोग थे, फिर इनको आज़ाद क्यों कहा गया? उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस पर लिटिगेशन भी है, यानी उन्होंने हवाला दिया सलमान राजा साहब वाली उसी दरख्वास्त का जो मैं भी आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ECP ने कहा कि आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते, यानी ECP ने आप पर कदम लगा दी थी और पाबंद कर दिया था। आपको याद है नोटिस आना शुरू हो गए थे, कुछ लोगों ने अपने बैनर्स पे पोस्टर्स पे लगाया कि हम तहरीक इंसाफ के हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस दिया कि आप आज़ाद हैं, आप अपने साथ तहरीक इंसाफ नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो हम आपको जुर्माना करेंगे और आपके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर देंगे। डरा दिया लोगों को। हालांकि आज ये सवाल उठ रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन आपको एक पार्टी की रुकनियत से हटा सकती है। जमाल खान साहब ने कहा कि मगर सवाल यह है कि एक उम्मीदवार के पास पार्टी सर्टिफिकेट है और वो एक पार्टी की तरफ से लड़ सकता है, तो इलेक्शन कमीशन को क्या इख्तियार हासिल है कि वो कह सके कि नहीं आप तो आज़ाद हैं? इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है कि आप आज़ाद हैं? जब एक शख्स कहता है कि मैं पार्टी का मेंबर हूं, मैं पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा हूं, भले आप उसको सिंबल ना दें पार्टी का, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि आप आज़ाद हैं। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है। ये नुक्ता उठाया आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने। मैंने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए गए, तभी मैंने कहा कि आज का जो मरकजी किरदार था आज की हेयरिंग का वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल थे, जिनकी तरफ से सबसे ज़्यादा और सबसे अहम सवाल उठाए गए। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी ये आपका सवाल बहुत अहम है। काजी साहब ने यहाँ पर रोक कर मौजू बदल दिया, रोक दिया उनको और मौजू बदल दिया और कहा कि आप इसे नोट कर लें, और बाकी सियासी जमातों से पूछा कि आप क्या, फिर यानी मौजू बदल के बाकी सियासी जमातों को बुला लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर रेज होना शुरू हो गए थे। तो काजी फैसल साहब ने रोक कर पहलू भी बदला और मौजू भी बदला, और मौजू बदलते हुए बाकी सियासी जमातों के वकला को बुलाया कि आप इसको अपोज करते हैं या नहीं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने JUI की तरफ से कहा कि हम इसे अपोज करते हैं, नून लीग ने भी कहा हम अपोज करते हैं, फारूक नाइक साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने भी कहा कि हम अपोज करते हैं, यानी हम अपनी जो नशस्तें मखसूस नशस्तें हैं जो PTI की या JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बनती थी उसको हम क्लेम करते हैं, ये कहा। वैसे यहाँ पर ये बड़ी मुनाफकत का मुजाहरा JUI कर रही है, क्योंकि JUI एक तरफ कहती है कि PTI के साथ जाती हुई है, उनका मैंडेट चोरी किया गया, ये वो किया गया सब, और सवाल उठाती है, और यहाँ जहाँ उनको माल मिल रहा है, 2-4 नशस्तें मिल रही हैं उनके हिस्से की, उसको फौरी तौर पर हड़प करना चाहती है, और आज अदालत में खड़े होकर उन्होंने कह दिया जी हम इसको अपोज करते हैं। फिर एक जज साहब की तरफ से सवाल हुआ कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्टी के तौर पर कंटेस्ट किया, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी नहीं, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। तो चीफ साहब ने फिर सवाल किया कि क्या आप एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी हाँ हम एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं। सवाल किया गया कि आपके पास रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है, तो उन्होंने कहा कि जनाब सर्टिफिकेट मैं इसलिए नहीं लाया कि इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, इस पर तो इलेक्शन कमीशन ने भी इतराज़ नहीं किया, उनकी जो लिस्ट है रजिस्टर्ड पार्टीज़ की उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शामिल है, इसलिए दिस इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात ही नहीं है। तो फिर जमाल खान मंदोखेल साहब ने अगला सवाल किया, उन्होंने कहा कि क्या पार्टी इलेक्शन लड़ती है या उम्मीदवार, एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है या उम्मीदवार इलेक्शन लड़ता है? इलेक्शन तो जो है वो उम्मीदवार लड़ता है, और वो किसी पार्टी की तरफ से हो सकता है या आज़ाद हो सकता है। क्या उम्मीदवार ने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, यानी उसने कहा कि हाँ अपना पार्टी की कोई उसने नुमाइंदगी दी थी कि मैं PTI का हूँ? तो यहाँ पर फिर काजी फैसल साहब ने रोक दिया, जवाब नहीं आया अभी। काजी फैसल साहब ने अब यहाँ पर वो अनकंफर्टेबल होने लगे जजेस के सवालों से, और जहाँ जहाँ बल्ले की बात हो रही थी काजी साहब अनकंफर्टेबल हो रहे थे। काजी साहब ने फिर रोका और कहा कि मैं अपने कोलीग से दरख्वास्त करूँगा कि वकील को अपने तरीके से आर्गू करने दें और सवालात को रोक कर रखें, बाद में सवाल करें।
फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि आगे बढ़ें। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 15 दिसंबर को शेड्यूल जारी हुआ, नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए, 22 तारीख तक फाइल हुए। फिर हमने अपनी रिज़र्व सीट्स की, जो पीटीआई ने अपनी रिज़र्व सीट्स हैं उन्होंने जमा भी कराई पार्टी सर्टिफिकेट के साथ कि ये हमारी लिस्ट है। फिर 2 दिन के लिए नॉमिनेशन पेपर्स बढ़ा दिए गए। तफसीलात उन्होंने शेड्यूल की तफसीलात बताई। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारा दफ्तर, कुछ डॉक्यूमेंट्स कहा गया कि अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स, वो जो आपका स्पेसिमेन है कि जिसमें आपने वो अपनी पार्टी की लिस्ट जमा कराई थी, वो किस चीज़ पर जमा कराई थी, कैसे कराई थी। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हमारा दफ्तर सील हो गया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स तक हमारी एक्सेस नहीं हो सकी। तो यहाँ पर काजी फैसल साहब ने गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि ये आप जो बाय द वे किस्म की बात कर रहे हैं, टेक ले रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ये क्या हमें बता रहे हैं कि दफ्तर सील हो गया था? या तो आप दरख्वास्त दें कि जी आपको डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस चाहिए, हम आपको ऑर्डर कर देंगे। ये कौन सा तरीका है? आप हमें कह रहे हैं कि जी एक्सेस, डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस नहीं हो सकी, डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो है वो हम कैसे चलेंगे? तो फैसल सिद्दीकी ने बैरिस्टर गौहर की तरफ इशारा किया और कहा कि जी क्या ये बात दुरुस्त है ना कि ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर हैं? तो वो रोस्टम पर आए, कुछ बोलने लगे, तो काजी फैसल ने रोक दिया और वो उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट हिम टू स्पीक, वी डोंट वांट हिम टू एड्रेस। और वहाँ पर काजी फैसल साहब ने उनको रोक दिया बात करने से और कहा कि नहीं, आप जो जवाब देना आप खुद दें। तो काजी फैसल साहब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनका जो ऐसा लग रहा था कि जो मूड है वो ख़राब हो गया है और वो काफ़ी गुस्से में दिखाई देने लगे थे। और हालांकि ये कोई गुस्से वाली बात नहीं दिखाई देती थी कि बैरिस्टर गौहर खड़े होकर रोस्टम पर कुछ कह दें, लेकिन उन्होंने उनको सुनने से इनकार कर दिया। काजी साहब ने कहा कि आप दरख्वास्त दें, हम देख लेंगे कि आपको एक्सेस कैसे दिलवानी है। अच्छा, फिर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया और हुक्म दिया कि पीटीआई को निशान अलॉट किया जाए और वो निशान जो है वो वेबसाइट पर डाला जाए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने यहाँ पर सवाल किया कि क्या सिंबल लेने के अलावा रिपरकशन, जो सिंबल मिलने के अलावा जो रिपरकशंस थे वो क्या थे? क्या पार्टी पर पाबंदी लग गई थी? यानी एक तो आपसे सिंबल ले लिया गया था, उसके अलावा क्या हुआ था? क्या पार्टी पे आपकी कोई पाबंदी भी लगी थी? तो और साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा कि क्या आज पीटीआई एक एनलिस्टेड पार्टी है? क्या आज भी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है? तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी हाँ, ये एक रजिस्टर्ड पार्टी है। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि यही इस सवाल का जवाब है, यानी जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने सवाल उठाया था, यही उसका जवाब है कि भाई वो पार्टी तो आज भी एनलिस्टेड है इलेक्शन कमीशन में। यहाँ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी, उसकी तारीफ़ क्या होती है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने फिर सवाल उठाया कि क्या हम ये अखज़ ना करें कि पीटीआई बदस्तूर बरकरार थी, यानी सिंबल ले लेने के बाद भी पीटीआई बरकरार थी। उन्होंने फिर भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, फिर भी अपनी मखसूस नशस्तों की लिस्ट जमा कराई थी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा, फैसल साहब क्या सिंबल लिए जाने के बाद भी पीटीआई एक एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी थी? काजी फैसल साहब अब यहाँ पर फिर नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि फैसल साहब उन्होंने कहा कि मैं बार बार आपको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। फैसल सिद्दीकी से कहा, मैं आपको बार बार रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर आप रेस्क्यू होने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बार बार इन सवालों में उलझ जाते हैं जो मेरे कोलीग उठा रहे हैं। आप क्यों खुद अपना केस प्रेजेंट नहीं कर रहे? यानी आप इन सवालों को एड्रेस क्यों कर रहे हैं? आप इनको लेफ्ट क्यों नहीं कर रहे सवालों को? आप इनका जवाब क्यों दे रहे हैं? ये काजी फैसल साहब ने उनको कहा। तो फैसल साहब ने कहा कि अभी तो आपने मेहरबानी की है कि आप सवाल नहीं कर रहे। तो काजी साहब ने कहा कि क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा, अब यहाँ पर जजेस के दरमियान हीट थोड़ी सी बढ़ती जा रही थी और आगे जाकर फिर वो एक तकरार में बदल गई। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल था? क्या ये नहीं था कि हर सियासी जमात को बराबरी का हक मिले? चीफ जस्टिस साहब ने फिर इंटरप्ट किया और उन्होंने कहा कि आप अपना केस आर्ग्यू करें, यानी इस सवाल को छोड़ें, इसका जवाब मत दें, आप अपना केस आर्ग्यू करें। फिर उन्होंने इंग्लिश में कहा, जाहिर है ज़्यादातर प्रोसीडिंग तो इंग्लिश में चल रही थी। उन्होंने कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड, व्हाई डोंट यू वांट टू आर्ग्यू योर ओन केस, व्हाई डू यू वांट टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे वक्त ज़ाया करेंगे तो फिर हम आपके लिए टाइम लाइन मुकर्रर कर देंगे। ये नहीं है कि आप जब चाहें फिर बोलते रहें, अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं टाइम लाइन दे दूंगा आपको। फिर अदालत ने कहा कि आपने कब पार्टी में शमूलियत का फैसला किया, यानी आपके आज़ाद उम्मीदवारों ने। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि 3 दिन के अंदर हमने फैसला कर लिया। जमाल खान साहब ने कहा कि जिन लोगों ने 3 दिन में दूसरी पार्टी ज्वाइन की वो तो पहले ही एक पार्टी के एफिलिएटेड नहीं थे, पार्टी से एफिलिएटेड नहीं थे। ये अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जमाल खान मंदुखेल साहब का। उन्होंने कहा कि कैसे मुमकिन है, एक बंदा पहले ही पीटीआई का मेंबर है, वो कैसे ज्वाइन कर रहा है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? ये कैसे हो सकता है? वो तो पीटीआई का था, उसको पीटीआई ज्वाइन करनी चाहिए थी, उसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी? ये बहुत एक और अहम सवाल जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की तरफ से उठाया गया।
काजी साहब ने कहा कि मैं अपने कोलीग से, अब डायरेक्ट वो पहले फैसल सिद्दीकी से कह रहे थे, अब उन्होंने अपने कोलीग से दरख्वास्त शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं अपने कोलीग से दरख्वास्त करूँगा कि उन्हें अपना केस आर्गू करने दें, हम अपने सवाल बाद में कर लेंगे। लेकिन जजेस बाज नहीं आए। अतर मिन्नल साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि जीतने वालों को पीटीआई का उम्मीदवार शो करती। जो जीत गए थे वो पीटीआई के उम्मीदवार थे, उन्हें पीटीआई का ही होना चाहिए था, उन्हें तो किसी और पार्टी में शमूलियत का कहा ही नहीं जाना चाहिए था। काजी फैसल साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब, वी वांट टू हियर यू, हम आपको सुनना चाहते हैं। अतर मिन्नल साहब ने कहा कि आवाम को डिसफ्रेंचाइज नहीं किया जा सकता, आवाम के फैसले को अहमियत दी जानी चाहिए। फिर काजी फैसल साहब मजीद गुस्से में आ गए और फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करते हुए कहा कि यू डोंट वांट टू आर्ग्यू योर केस फर्दर, इफ अदरवाइज यू टेक योर सीट, बैठ जाइए जाकर। अगर आप नहीं फर्दर आर्ग्यू नहीं करना चाहते तो आप फिर जाकर बैठ जाएं, अपनी सीट पर चले जाएं। जैसे जमाल खान मंदूखैल साहब ने कहा कि मैं सिर्फ 2 बातें ऐड करना चाहता हूं जो अतर मिन्नल्ला साहब भी जो कह रहे हैं उसमें, वो अगर मान ली जाएं तो फिर आपका केस ही ख़त्म हो जाएगा, आपको तो रिज़र्व सीट्स खुद ब खुद मिल जाएंगी। यानी अगर तो आप पीटीआई के मेंबर थे और पीटीआई की तरफ से इलेक्शन लड़े थे, चाहे आपके पास सिंबल नहीं था, और ये बात तस्लीम कर ली जाए तो आपका केस ख़त्म हो जाता है, फिर तो आपको रिज़र्व सीट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी, फिर तो आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। ये जमाल खान मंदूखैल साहब ने कहा। काजी साहब ने कहा कि यहाँ पर काजी साहब ने सबसे कंट्रोवर्शियल बात की जिसको बहुत माइंड किया गया। काजी साहब ने कहा कि इफ़ माई लॉर्ड्स हैव डिसाइडेड द केस इन देयर माइंड्स, तो फिर क्या बचता है, फिर क्या ज़रूरत है आगे बढ़ाने की। यानी उन्होंने टॉन्ट किया अपने साथी जजों पर, कहा कि अगर मेरे साथी जजेस ने पहले ही अपना जहन में इस केस का फैसला कर लिया है, इल्ज़ाम आयद किया उनके ऊपर कि अगर पहले ही केस का फैसला कर लिया है तो फिर आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस पर जस्टिस मुनीब साहब ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया और लेकिन धीमे लहजे में। उन्होंने कहा कि ये फुल कोर्ट है, हर जज का हक़ है कि वो सवाल करे। उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता जो भी काजी फैसल साहब ने की है, और दिस इज़ एन अनफेयर स्टेटमेंट, ये एक अनफेयर कमेंट है। और उन्होंने कहा कि हमारे सवालात का मतलब ये नहीं है कि हमने केस को डिसाइड कर लिया है। काजी साहब फिर उनकी बात पूरी होने नहीं दे रहे थे। जस्टिस मुनीब क्यों कहते कि मैंने लाइटर नोट पे कहा है, चलिए आगे चलिए आगे चलिए। अब जस्टिस मुनीब इस पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे थे और काजी फैसल कह रहे थे आगे चलिए। फिर फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन जमाल खान मंदूखैल फिर बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ये लोग जो शामिल हुए हैं दूसरी पार्टी में, वो क्या वो दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते थे? वो तो पहले ही एक पार्टी के मेंबर थे, वो तो आज़ाद थे ही नहीं। सिर्फ आज़ाद मेंबर शामिल हो सकता है, वो तो आज़ाद ही नहीं थे, वो कैसे शामिल हो गए? ये उन्होंने एक और दोबारा वही अपना आर्गूमेंट दोबारा पेश किया, अपने रिमार्क्स दिए। काजी साहब ने फिर थोड़ी बहस हुई कि वो स्पेसिमेन दिखाएं कि जिसके मुताबिक आप वो लेटर लिखते हैं और वो किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि जी वो सील्ड ऑफिस में है और वो हमारा दफ्तर सील्ड है। काजी ने कहा कि ये क्या आप हर बात सील्ड ऑफिस पे डाल रहे हैं, और वो तो पीटीआई से बिलोंग करती हैं चीज़ें, वो पीटीआई का ऑफिस है, आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, तो आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। अब टेक्निकल बात पे खामखा काजी फैसल साहब ने काफ़ी गुस्सा किया कि जी वो तो आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। जैसे मंसूर साहब ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया था, तो फैसल सिद्दीकी ने बताया कि 17, 18 और 19 को मुख्तलिफ डेट्स में मुख्तलिफ लोगों को नोटिफाई किया गया, और जिसको जब नोटिफाई किया उसके पास 3 दिन थे, उन सब ने 3 दिन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए रिज़र्व सीट्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, ज्वाइनिंग पेंडिंग नहीं है। ज्वाइनिंग, अब इस पर सवाल हो रहे थे कि आप वो डॉक्यूमेंट दिखाइए। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट मैं इसलिए लेकर नहीं आया ये सब लोगों की शमूलियत के, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये कंट्रोवर्शियल ही नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। जब एक्सेप्ट कर लिया गया है तो वो उस पर क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए रिज़र्व सीट्स पेंडिंग है, ज्वाइनिंग पेंडिंग नहीं है। अतर मिन्नल साहब ने कहा कि यहाँ मामला यह है कि अवाम के हुकूक मुतासर हुए हैं। ये आज अतर मिन्नल साहब का बार बार यही नुक्ता था कि अवाम के हुकूक क्यों मुतासर हुए हैं। अवाम ने एक पार्टी को वोट दिया, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन उसी को मिलनी चाहिए। एक आम आदमी ने जिसको वोट दिया उसको रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। अवाम के हुकूक मुतासर हुए हैं जिन्हें सियासी जमातें और दीगर इदारों ने यकीनी बनाना है कि वो मुतासर ना हो। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा, और बड़ा अहम नुक्ता था ये उनका, उन्होंने कहा जब आपने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया तो ईसीपी कह सकता था कि आप नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी नहीं है, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और जब उसने कबूल कर लिया तो क्या वो कह सकता है कि नहीं आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती क्योंकि आपकी पार्टी सही नहीं है, आपकी पार्टी पार्लिमानी पार्टी नहीं है? ऐसे में तो फिर ईसीपी को चाहिए, जैसे मंसूर साहब ने कहा कि ईसीपी को चाहिए कि उम्मीदवारों को दोबारा से 3 दिन दोबारा से दे, ताकि वो दोबारा सही किसी सही पार्टी में जा सकें, उसका इंतखाब कर सकें, क्योंकि ये गलती ईसीपी की है।
वो अगर तभी बता देते कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं कर सकते तो वो किसी दूसरी पार्टी में जा सकते थे, उन्हें मखसूस नशस्तें भी मिल जाती। तो ये उस वक्त कोई इतराज़ नहीं किया, और बाद में अगर एतराज़ कर दिया तो फिर तो कोई रास्ता ही नहीं बचा आज़ाद उम्मीदवारों के पास। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से अगर गलती हो गई है तो आवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती खुद दुरुस्त करनी चाहिए। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि अगर गलती इलेक्शन कमीशन की थी तो क्या वो आज 3 दिन देकर दोबारा मौका दे सकते हैं कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को सेलेक्ट कर लें नए सिरे से। जमाल खान साहब ने कहा कि अगर ज्वाइन करना था तो ये लोग पीटीआई में क्यों नहीं गए, लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था, कोई पाबंदी तो नहीं थी पीटीआई में जाने की। यानी आज़ाद उम्मीदवार अगर आज़ाद थे तो उन्होंने जाना ही था तो पीटीआई में जाते, वो भी तो एक एनलिस्टेड पार्टी है जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसमें क्यों नहीं गए। फिर काजी फैसल साहब ने दोबारा इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि क्या आप पीटीआई की तरफ से बोल सकते हैं, यानी ये सवाल जाहिर है वो पीटीआई से मुतल्लिक था। तो काजी फैसल ने क्या आप पीटीआई की तरफ से बोल सकते हैं, आप तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं, आई एम सॉरी यू कैन नॉट, खुद ही बता दिया कि आप नहीं बोल सकते पीटीआई के बिहाफ पर। और उन्होंने कहा कि मैंने पिछले आधे घंटे से कुछ नहीं लिखा, आप कोई आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, कोई आर्गूमेंट्स ही नहीं दे रहे, मैंने कुछ नहीं लिखा। तो फैसल सिद्दीकी ने हंसते हुए फिर बात को लाइटर नोट पर कहा कि सर पेज 168 पर आ जाइए फ़ौरन ताकि आपका कलम सूख ना जाए। हंसते हुए उन्होंने कहा, काजी साहब ने कहा कि आप कितना वक्त और लेंगे, पूरी दुनिया में तरीक़ेकार होता है, आप तो आपके आर्गूमेंट्स तो अभी तक शुरू ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा जी मैं 3 से 4 घंटे लूँगा। और फिर उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने काफ़ी तफसील से वो सारे लॉ, रूल्स, कानून और वो सारी चीज़ें पढ़ी और हवाले दिए। काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर कोई पार्टी 100 सीटें, यानी काजी साहब का आर्गूमेंट भी आया, उन्होंने कहा कि मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब बेशक अपना दें, बाद में दे दीजिएगा, कि अगर कोई पार्टी 100 सीटें जीत जाती है, 160 सीटें एक एक वोट से हारती है, 100 की 100 सीटें एक एक वोट से हारती है, मफरूज़ा देखें आप कैसा दिलचस्प लाए हैं, वो एक एक वोट से हारती है तो उसकी कोई सीट नहीं होगी, हालांकि उसको बहुत वोट मिले होंगे। तो इसको जमहूरियत में तो इसको इसी तरह मानना पड़ेगा ना कि वो हार गए हैं। और पाकिस्तान में गैर जमाती इंतखाबात भी हुए हैं और आप जानते हैं कि किसने किए हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई जमात पहले अपनी मखसूस नशस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराती और बाद में उसको कबूल कर लिया जाए तो फिर कानून बनाने का क्या फ़ायदा। ये सवालात काजी फैसल साहब ने उठाए। तो फिर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आई कम ऑन दिस एट द लेटेस्ट स्टेज। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि किसी और को देने से बेहतर है कि खाली ये कमेंट उनका दरमियान में ये भी आया कि ये नशस्तें किसी और को देने से बेहतर है कि खाली छोड़ दिया जाए। जज साहब ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ पढ़ें। वो जस्टिस इरफान सादत साहब पहली मरतबा इस पूरी प्रोसीडिंग में बोले। उन्होंने कहा कि किसी ने पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ ही नहीं पढ़ी, पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ पढ़ें। और इस तारीफ़ के मुताबिक तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी ही नहीं है, क्योंकि उसने तो इलेक्शन ही नहीं कंटेस्ट किया, तो लोग कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक अलग सा नुक्ता जो है वो इरफान सादत साहब लेकर आए। जस्टिस मंसूर साहब ने कहा कि असल में तो वोटर का राइट प्रोटेक्ट करना है जो हमारे सामने खड़ा हुआ नहीं है, मगर हमने उसका राइट प्रोटेक्ट करना है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैंने भी यही पूछा था जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा है। फ़र्ज़ करें कि अगर ECP से गलती हो गई है, उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्टी तस्लीम कर लिया, तो फिर वोटर के राइट्स का क्या होगा। जमाल खान मंदुखैल साहब ने कहा कि क्या इसकी तस्हीह नहीं हो सकती जो गलती हो चुकी है कि हकदार, ताकि उसके हकदार को उसका हक वापस मिल जाए। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि फ़ंडामेंटल राइट्स को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि हर दौर में एक ना एक पार्टी ज़ेर अताब रही है। पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान छीना गया, उसको तीर दे दिया गया, और नून लीग के साथ भी ऐसा हुआ और बाकी सियासी जमातों के साथ भी ऐसा हुआ। तो अवाम के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये सवालात सारे छोड़ दिए गए और फिर अब कल 11:30 बजे दोबारा समात के लिए इसको मुकर्रर किया गया है। तो ये जनाब आज की प्रोसीडिंग थी, जिसमें बाकी जजेस के सवालात से इस केस को डायरेक्शन तो मिली, लेकिन काजी फैसल साहब इस पर बड़े नालान दिखाई दिए और यहाँ तक कि उन्होंने ये कमेंट कर दिया कि जनाब आप मेरे जो साथी जजेस ने अगर ज़ेन ही बना लिया है तो फिर क्या फ़ायदा। इसको जस्टिस मुनीर साहब ने काफ़ी इस पर अपना रद्द-ए-अमल का कोर्ट के अंदर ही इजहार भी किया। तो देखिए ये कैसे आगे बढ़ता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।